तुम ही रहो, मगर मैं भी मैं ही रहना चाहती हूँ। मैं भी अपनी माँ की लाडली और पिता की आंख का तारा। मुझसे क्यों कहते हो कि बस बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा। मुझे याद है नानी माँ के वो किस्से जिसमें वो मुझे परदेस का पंछी बुलाती थी। तब मेरा बचपन अनजान था, जीवन के बदलते चक्रव्यूह का ना उसे कोई ज्ञान था। मेरी भी शरारतों में नन्ही सी खिलखिलाहट थी, चेहरे पर हर वक्त चमकती अल्हड़ सी मुस्कुराहट थी। अपनी नानी माँ का वो आजाद पंछी जिसका आसमां खुले कैनवस की तरह सफेद था और उसमें रंग भरता मेरा वो हर सपना लाखों में एक था। मगर फिर एक दिन मैं बड़ी हो गई। आसमां अब भी उतना ही साफ, श्वेत और सुंदर, मगर मैं अब दहलीज के उस पार से उसे नई खिड़की और नए केवाड़ से झांका करती थी। जो नींद माँ के बार बार जगाने पर भी नहीं टूटती थी, वो अब भोर भये जब रात भी सुबह की लाली में मदहोश होती है, टूटने लगी थी। बच्चों का बैग, उनका टिफिन बॉक्स, मियाँ जी के कॉरपोरेट कपड़े, सुबह की चाय की प्याली, इन सब किस्सों की ही उसे फिक्र थी। मेरे अब कुछ नए नाम जैसे बहुरानी और भाभी हो चले हैं, और वो मेरे सभी प्यार भरे नाम जैसे गुड्डो, गुड़िया, बिटिया मानो जैसे कहीं खोसे गए हैं। दिन भी मेरे अब सीधे साधे से कट जाते हैं, मगर उन्हें एक ही शिकायत रहती है कि वो काफी व्यस्त रह जाते हैं। सुबह सुबह मैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन जाती हूँ। सबका नाश्ता और टिफिन बॉक्स बहुत जल्दी बनाती हूँ, और अपनी चाय के नहीं, अपनी ठंडी चाय के नर्म घूंट ऑफिस के रास्ते में निपटाती हूँ। मेट्रो की भागदौड़ में ऑफिस पहुँचने तक अपना सारा मेकअप फीका पाती हूँ। मानो लगता है एक मशीन सी बन गई हूँ जिसमें सब अपने डिमांड्स की चाबी लगाते हैं और उनके सारी परेशानियां मैं बड़ी सरलता से हल कर दूंगी। इसकी मासूम नहीं, पुरजोर उम्मीद वो साथ ही लाते हैं। चेहरे पर कभी थकन या शिकन दिख जाए तो लोग कहते हैं कि मैडम का तो एटीट्यूड ही निराला है, अभी वक्त लगेगा, इन्होंने कहाँ कभी कुछ संभाला है। मानती हूँ कि बदलाव जरूर है और दो जनरेशन्स की विचारधाराओं का टकराव भी जरूर है, मगर आजकल की लड़कियां भी कम मेहनती नहीं। फर्क सिर्फ इतना कि बेतुकी बातें और बेमतलब के दबाव वो सहती नहीं। खैर, इन सब कामों को पूरा कर जब घर की ओर निकलती हूँ तो कदम हल्के पड़ने लगते हैं और मेरी स्टाइलिश टिकटॉक हील्स के नीचे छुपे छाले उभरने लगते हैं। फिर भी चाल में एटीट्यूड, चेहरे पर चमक और आंखों में मुस्कान लिए आज भी हर मुसीबत का सामना डट कर करती हूँ, और इन सभी दुनिया वालों की आंख में आंख डालकर बेझिझक ये कह सकती हूँ कि माना कि मैं बेटा नहीं, मगर मैं भी अपने माँ बाप की एक कामयाब बेटी हूँ। मैं भी अपने माँ बाप की एक कामयाब बेटी हूँ। हेलो दोस्तों, हैप्पी विमेंस डे। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो और उसने आपके मन के किसी कोने को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं।